आर्य समाज ऑफ शिकागोलैंड, जिसके स्वर्गीय डॉक्टर दिलीप वेदालंकार पुरोहित रहे। वर्षों वर्षों तक उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतवर्ष से अनेक देशों से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और अनेक विशिष्ट आयोजन हुए। आर्य समाज ऑफ शिकागोलैंड ये संस्था बड़े यज्ञों का आयोजन करती है। यज्ञ संस्कारों का आयोजन और प्रचार प्रसार के द्वारा मानव समाज के अंदर हर प्रकार का जीवन जन जागरण किया जाता है। भारत देश से स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी भी पधारे और उन्होंने भी यहाँ समाज को संबोधन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि संस्थापक हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले ये सभी आर्यगण समाज सुधार की भावना रखते हैं, धर्म प्रचार की भावना रखते हैं। महर्षि दयानंद के असली कार्य को करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए, उनके अनुसार सत्य सनातन शाश्वत वैदिक धर्म की स्थापना के लिए अखंड खंडनी पताका, शुद्धि आंदोलन, डीएवी आंदोलन और अनेक प्रकार के गौहत्या विरोधी आंदोलन, इस प्रकार के अनेक कार्यों को महर्षि दयानंद द्वारा जो आरंभ किया गया था। आर्य समाज उन सभी सामाजिक धार्मिक कार्यों को करता है और संसार में जहाँ जहाँ भी अन्याय, अत्याचार और अभाव, अज्ञान, अविद्या है, उसके मिटाने के लिए प्रयास करता है। उसके लिए वेद हमारा आधार है, धर्म का मूल है, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ओम जिसके अंदर आ उ म का अर्थ है आ उत्पन्न करने वाला, उ पालन रक्षण करने वाला, मा नाश करने वाला, और भूर्भुवस्वः वह सभी लोगों का, भूर्भुवस्वः तीनों लोगों का स्वामी है, सुख देने वाला है, प्राण देने वाला है, सविता है, वरेण्यम है, क्लेशों को भ्रष्ट करने वाला है। इस प्रकार से उस परमात्मा का हम ध्यान करें, वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। ये शिक्षा आर्य समाज की वैदिक शिक्षा है और वेद ही हमारा सर्वस्व है। महर्षि दयानंद वेद को सर्वोपरि मानते थे। वेदा में परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्म चोत्तम। वेद ही हमारी आंखें हैं, वेद ही हमारा घर है, वेद ही हमारा बल है, वेद ही उत्तम ब्रह्म, उत्तम ज्ञान है। उस वेद के बताए हुए मार्ग पर संसार को लाने के लिए कार्य करना चाहिए। स्तुता मया वरदा वेद माता, प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम्, आयु प्राणं प्रजां पशुं, कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं, मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इस मंत्र के अंदर ऋषि मुनि लोग जो प्रतिज्ञा करते थे, वेदों की विद्वान जो प्रण करते थे, सारे संसार का कल्याण करके और अपने जीवन का उत्थान करने के लिए सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करके अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति की जो कामना की जाती थी, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए, धन आदि संपत्ति ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए और एक प्रकार से वेदों के अंदर शिक्षाएं और मंत्र दिए गए हैं। उन मंत्रों के आचरण करने से, उन मंत्रों पर चिंतन और मनन करने से, उन मंत्रों को अपने जीवन के अंदर उतारने से, उनके द्वारा बताए हुए विचार को धारण करने से हमारा कल्याण होता है, जीवन का उत्थान होता है। यही हमारे पूर्वजों का संदेश उपदेश है। यही भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, किया था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। ये तीनों बातें, संसार में धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का पराभव करना और श्रेष्ठ साधु सज्जनों की रक्षा करना, ये तीनों ही कार्य, तीनों ही बातें वेद के अंदर हैं।
इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। इस प्रकार के संदेश को लेकर जो आदिकाल से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि और हमारे राजे महाराजे सभी लोग करते आ रहे हैं, उसी संस्कृति को वैदिक सनातन संस्कृति कहा जाता है। उसी वैदिक सनातन संस्कृति को बताने वाले जो ग्रंथ शास्त्र, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और दर्शन शास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छंद, ज्योतिष, वेद, वेदांग आदि और फिर उनके व्याख्यान रूप अनेक और लौकिक साहित्य के ग्रंथ, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, भगवद गीता आदि, रामायण, सभी ग्रंथ उसी ओर इंगित करते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सत्य, सनातन, शाश्वत धर्म है, शाश्वत संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। उस वैदिक मानवीय संस्कृति को अपनाने के लिए आओ हम प्रण करें और प्रचार प्रसार करने के लिए आर्य समाज की छाया के झंडे के तले एकत्रित होकर के और इस समाज को उन्नत करें, आगे बढ़ाएं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। आओ हम सब मिलकर के प्रण करें, हमारी कामनाएं पूरी होवें।